नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर अमर सिंह आजाद। आजकल एक समस्या ऐसी देखी जा रही है कि आफ्टर मैरिज बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये समस्या चाहे वो पुरुष है या महिला, दोनों के अंदर ही कमी पाई जा रही है और वो अज्ञानता के अभाव के कारण, डाइट के अभाव के कारण, लाइफस्टाइल के अभाव के कारण इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं और समाज के अंदर वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसके चलते वो महंगी पद्धतियों की तरफ भागते हैं और वो पद्धति है आईवीएफ। जी हाँ, आज डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी बताएंगे कि बिना आईवीएफ पद्धति के आपके घर में किलकारी गूंज सकती है, आपके घर में बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसी वो कौन सी हम गलतियां करते हैं हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, जिन गलतियों को करने से हमारे शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को बताएं कि ये समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हो। नमस्कार जी सभी को। ये जो प्रजनन क्रिया या प्रजनन सिस्टम की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं पिछले 50 साल में मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, मेरे देखते देखते ये फिनोमेना सारा हुआ है। तो ये एक बहुत ही डरावनी एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहले क्या हुआ करता था कि अक्सर हम कहते थे कि शादी की पहली सालगिरह से पहले जो नवजात सांप आ जाते थे। कभी ऐसा होता नहीं था कि शादी की सालगिरह बाद में आएगी और बच्चा बाद में आएगा। तो ऐसा अक्सर होता था कि पहली शादी की सालगिरह से पहले जी 2 से 3 हो जाते थे। तो आजकल जो 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 अभी जो समस्या आ रही है कि जैसे हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब प्रेगनेंसी होगी। पहली तो बात तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाए तो अबॉर्शन हो जाती है। बहुत अबॉर्शन हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन को रोक लेंगे हम गायनेकोलॉजिस्टों की और लेडी डॉक्टरों की मदद से, तो वो दे के स्टीरॉयड और हार्मोन्स, तो वो प्रीमेच्योर बच्चा हो जाएगा 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। उसकी अपनी बड़ी दिक्कतें हैं, उसको फिर जाके आगे जाके इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। तो ये पूरा एक कुचक्कर है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। तो इसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, वुमेन में भी, औरतों में भी और मर्दों में भी। मर्दों में शुक्राणुओं की गिनती बहुत ज़्यादा कम हो रही है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता बहुत कम हो रही है। इसी तरह औरतों में अंडा नहीं बन रहा, अंडा जो प्रॉपर टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे, कंसीविंग नहीं हो रही, जो पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन एनोवुलेटरी हैं, अंडा नहीं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अंडा बनता है तो कमज़ोर है वो। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसका जो मूल कारण है वो है कि पिछले 50 सालों में हमने जो खिलवाड़ किया है अपने भोजन से, चाहे वो खेती में हो या हमारी रसोई में हो, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी कर दी हैं जो हमको कुदरत से बहुत दूर ले गई हैं। हमारी खेती भी गैर कुदरती हो गई है, वो केमिकल पे ऊपर डिपेंडेंट है, या हाइब्रिड फसलों पे या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पे डिपेंडेंट हो गई है। उसके बाद स्टोरेज हमारी बहुत जहरीली हो गई है, जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं अनाज का, वो भी बहुत जहरीला हो गया है। हमारी रसोई बहुत ही अननेचुरल हो गई है। हमारी रसोई में जो कुकिंग के तरीके हैं वो अननेचुरल हैं। उसमें जो हम लोग डालते हैं, और कुकिंग रसोई छोड़ दी लोगों ने। ये और भी खतरनाक एक हुआ है कि रसोई छोड़ के हम अब जोमेटो और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड्स और ये सारे ये जो आया, ये बहुत ही खतरनाक जो सिस्टम आ रहा है। तो ये नेट रिजल्ट इसका ये हो रहा है कि जो हमारा प्रजनन क्रिया है वो मेल्स की और फीमेल्स की दोनों की बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रही है। और हम इसको अगर ये लफ्ज़ यूज़ करें कि ये क्रैश हो रही है, बिल्कुल ही क्रैश हो रही है बहुत तेज़ी से। और आने वाले दशकों में जो नई फिनोमेना होने जा रही है कि या तो बच्चा होगा नहीं, या होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपंग होगा, या कोई ना कोई इसमें विकृति होगी, या मानसिक वृत्ति होगी, या शारीरिक विकृति होगी। तो ये जो बहुत खतरनाक इस किस्म की जो तस्वीर आ रही है, उसको रोकने का अभी एक जो तरीका यही है कि हम जो कुदरत से दूर गए हैं, हवा पानी मिट्टी से हम बने हैं,